हर हर महादेव। जय माता दी। सूत जी आगे बताते हैं कि इस अलौकिक एवं विचित्र कथा को सुनकर उसे पुनः सुनने की इच्छा रखने वाले अगस्त्य जी ने बड़ी विनम्रतापूर्वक भगवान कार्तिकेय से पुनः पूछा, हे देव सेनापते, हे देव, मैंने ये विचित्र कथा तो सुन ली और अब आप श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा महात्म्य भी मुझे बताने की कृपा करें। जब कार्तिकेय जी से इस प्रकार अगस्त्य जी ने प्रश्न किया तो कार्तिकेय जी ने कहना आरंभ किया, हे मित्र वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब आप ये कथा सुने जिसमें एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन किया गया हो, गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई हो, उसे भागवत के रूप में जाना जाता है। यह पुराण देवी भगवती के महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा जाता है और वे परा भगवती ब्रह्मा विष्णु महेश की आराध्या हैं, जैसा कि ऋषिवर मैंने आपको कहा था। ऋत्विक नाम से विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में गंडांतक योग में उनके यहाँ समय अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस पुत्र की जात कर्म आदि क्रियाएं, चूड़ाकरण, उपनयन संस्कार सभी कुछ सारे संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। महात्मा ऋत्विक के यहाँ जब से ये पुत्र उत्पन्न हुआ उसी समय से वे शोक और रोग से ग्रस्त रहने लगे। क्रोध ने, लोभ ने उनको घेर लिया। उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रसित होकर नित्य शोकाकुल और अत्यंत ही दुखी रहने लगी। मुनि ऋत्विक अत्यंत दुखी और चिंतित थे और इस कारण उन्हें सोचना आरंभ कर दिया कि ऐसा क्या कारण है कि ये अत्यंत दुर्मति पुत्र उत्पन्न हुआ। तरुणावस्था को प्राप्त होने पर उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया और वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी भी ध्यान नहीं देता था। इस तरीके का उसका व्यवहार बन गया। तदंतर अत्यंत दुखित मन वाले ऋत्विक ने ये कहा कि मनुष्यों के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं है। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है और जब तक वह जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल और केवल कष्ट ही देता रहता है। अतएव माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले पापी कुपुत्र के जन्म को तो धिक्कार है। ऐसा पुत्र मित्रों का ना तो उपकार कर सकता है और ना ही शत्रुओं का ही बुरा कर सकता है, यानी कि शत्रुओं का अपकार भी नहीं कर सकता। अर्थात ना तो वो उपकार के लायक है ना अपकार के। संसार में वे मानव धन्य हैं जिनके घर में परोपकारण परायण तथा माता पिता को सुख देने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ करता है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से लौकिक और पारलौकिक दोनों जगत में दुख और नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है और दुरात्मा मित्र से सुख कहाँ मिल सकता है। कार्तिकेय जी आगे कहते हैं, हे अगस्त्य जी, अपने दुष्ट पुत्र के दुराचरण से निरंतर संतप्त रहते हुए मुनि ऋत्विक ने किसी दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर पूछा। ऋत्विक जी बोले, हे भगवान, हे ज्योतिष शास्त्र के आचार्य, मैं आपसे अपने पुत्र की दुष्शीलता का कारण पूछना चाहता हूँ और प्रभु आप मुझे वह सब बताने की कृपा करें। गुरु की निरंतर सेवा करते हुए मैंने विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया है, ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके विधि विधान के साथ विवाह किया है, अपनी भार्या के साथ मैंने गृहस्थ धर्म का सदैव यथोचित पालन किया है, विधि पूर्वक पंच यज्ञ का अनुष्ठान किया है, परंतु हे विप्रवर, नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भाधान भी किया था, ना कि वासनात्मक सुख प्राप्ति की इच्छा से। अगर मैंने अपनी पत्नी के साथ संसर्ग किया तो सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए, ताकि मैं नरक प्राप्ति से बच जाऊं। मैंने कभी भी वासना के बारे में ये सुख प्राप्ति की इच्छा से अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं किया। अतः हे मुने, दुखदायी माता पिता के प्रति उद्दंड
तथा बंधु बांधवों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह पुत्र मेरे दोष से अथवा अपनी माता के दोष से उत्पन्न हुआ है? क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। तब ज्योतिषाचार्य गर्गाचार्य ने मुनि ऋत्वाक का यह वचन सुनकर सभी कारणों पर सम्यक रूप से विचार किया और कहना आरंभ किया। गर्गाचार्य जी बोले, हे मुने, इसमें ना तो आपका दोष है, ना बालक की माता का दोष है, ना तो कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गंडांतक योग ही इस बालक की दुर्वीति निवारण का कारण है। हे मुने, अशुभ वेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ है, इसी कारण ये आपको दुख दे रहा है। इसमें लेश मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणी जगदम्बा दुर्गा की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य जी के मुख से जब ये वचन सुने तो ऋत्वाक मुनि तो क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने रेवती को ही शाप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। ऋत्वाक के शाप देते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र सभी लोगों के देखते देखते आकाश से कुमुद पर्वत पर जाकर गिर पड़ा। वह कुमुद पर्वत रेवती के गिरने के कारण रैवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी समय से वह अत्यंत रमणीक भी हो गया। रेवती को शाप देकर मुनि ऋत्वाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती की सम्यक आराधना करके सुख और सौभाग्य प्राप्त कर लिया। कार्तिकेय जी आगे कहते हैं, हे अगस्त्य जी, उस रेवती नक्षत्र के महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो अनुपम रूपवती होने के कारण लोक में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही थी। रेवती नक्षत्र की कांति के प्रादुर्भूत उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर उसका नाम रेवती रख दिया। तदंतर ब्रह्म ऋषि प्रमुच उसे कुमुदाराचल पर स्थित अपने आश्रम ले गए और पुत्री की भांति धर्मपूर्वक पालन पोषण करने लगे। समय पाकर यौवन को प्राप्त हुई रूपवती कन्या को देखकर मुनि ने विचार किया कि अब तो ये विवाह के योग्य हो गई है, अब इसके योग्य वर कौन होगा। बहुत 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 अन्वेषण करने के बाद भी जब मुनि को उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, तब वे अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव की स्तुति करने लगे। प्रमुचक ऋषि ने के स्तुति गान से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कन्या के योग्य वर का संकेत करते हुए कहा कि हे मुने, इस कन्या के पति धर्मपरायण, बलशाली, वीर, प्रिय भाषण करने वाले, अपराजय राजा दुर्मम होंगे। तब अग्निदेव के इस वचन को सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से उसी समय आखेट के बहाने दुर्दम नामक प्रतिभाशाली राजा मुनि प्रमुच के आश्रम पर आ गए। बलवान तथा अप्रतिम ओज से संपन्न वे प्रियव्रत के वंशज राजा दुर्दम विक्रमशील के पुत्र थे और कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मुनि के आश्रम में प्रवेश कर और उन्हें वहां ना देखकर राजा दुर्दम ने रेवती को प्रिय इस शब्द से संबोधित करके पूछा। राजा बोले, हे प्रिय, महर्षि भगवान प्रमुच इस आश्रम से कहाँ गए हैं? हे कल्याणी, मुझे तुम बताओ, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, हे महाराज, महामुनि अग्निशाला में गए हुए हैं। राजा भी यह वचन सुनकर शीघ्रतापूर्वक आश्रम से बाहर निकल आए। अब उसके बाद प्रमुच मुनि ने राज लक्षण संपन्न और विनयवत राजा दुर्दम को अग्निशाला के द्वार पर स्थित देख लिया। मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और तदंतर मुनि प्रमुच ने शिष्य से कहा, हे गौतम, ये राजा अर्घ पाने के योग्य है, अतः शीघ्र ही इनके लिए अर्घ ले आओ। बहुत दिनों के बाद ये यहाँ पधारे हैं और विशेष रूप से अब ये हमारे जमाता होंगे। और ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ प्रदान किया और राजा ने भी विचार करते हुए उसे ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात राजा ने अर्घ ग्रहण करके आसन पर बैठ जाने के उपरांत मुनि प्रमुच ने आशीर्वचनों से अभिनंदित करके उनका कुशल क्षेम पूछा कि आप स्वस्थ तो हैं, आपकी सेना, आपका कोष, आपके बंधु बांधव, सेवकगण, सचिव, नगर, देश की आदि सर्वाधिक सब कुशलता से तो है ना?
हे नरेश, आपकी भार्या तो यहीं विद्यमान है, वह सकुशल है, अतएव मैं उसकी कुशलता नहीं पूछूंगा। आप अपनी अन्य स्त्रियों का कुशल क्षेम बताइए। राजा बोले, हे भगवान, आपके कृपा प्रभाव से मेरा सर्वविद कुशलता से है। हे ब्राह्मण, अब मेरी ये जिज्ञासा है कि मेरी कौन सी भार्या यहाँ पर है। ऋषि बोले, हे पृथ्वीपते, संसार में अप्रतिम लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी यहाँ ही रहती है, क्या आप उसे नहीं जानते? राजा बोले, हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियां तो घर पर ही हैं। हे भगवान, मैं तो केवल उन्हें ही जानता हूँ, मैं तो रेवती को नहीं जानता। ऋषि बोले, हे महात्मे, हे राजन, इसी समय प्रिय के संबोधन से आपने जिससे पूछा था, अपनी उस योग्यतम प्रिया को आपने क्षण भर में ही भुला दिया। राजा बोले, हे मुने, आपने जो कहा वह असत्य तो नहीं है, किंतु मैंने तो सामान्य रूप से ऐसा कह दिया था, इसमें मेरा कोई दूषित भाव नहीं था, अतः आप मेरे ऊपर क्रोध न करें। ऋषि बोले, हे राजन, आपका भाव दूषित नहीं था, अपितु आपने सत्य ही कहा था। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही आपने ऐसा कहा था। इसका पति कौन होगा, ऐसा मेरे द्वारा आज अग्निदेव से पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि इसके पति निश्चित रूप से राजा दुर्दम ही होंगे। तो हे महीपते, अतः मेरे द्वारा प्रदत्त इस कन्या को आप स्वीकार कर लीजिए। आप इसे प्रिय ऐसा संबोधित भी कर चुके हैं, अतएव अब शंका रहित होकर किसी अन्य विचार में ना पड़िए। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।